राम राम भाई साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भाई हड़प्पा सभ्यता लेके आए हैं हरियाणा पुलिस वालों के लिए। ये नोट्स बनाए हैं भाई मैंने अपनी मेहनत से, दिन रात एक करके मैंने ये जो मेन पॉइंट है वो निकाले हैं। तो एक रिवीजन मारते हैं इसको। आज हड़प्पा सभ्यता का डेली वीडियो आएगी भाई। जीके, साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हर टॉपिक जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं सभी का रिवीजन करवाऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई आज रिवीजन करते हैं हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता यह कालीन युगीन सभ्यता है। ये नगरीय सभ्यता है। लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु पढ़े नहीं गए, लिपि नहीं है। क्यों नहीं पढ़े गए भाई? क्योंकि लिपि नहीं है, जाति पर आधारित नहीं थी। इससे हमें पता चलता है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जाति से संबंधित नहीं थी। जैसे कि आज के दिन भी बहुत कम है, बट उस समय भी जाति प्रथा ये नहीं थी। ये एक आरसी मजुमदार के अनुसार सिंधवासी आर्य, मतलब क्या है कि जो सिंधवासी थे वो आर्य थे। उन्हें घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं, घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी भाई। किनको नहीं थी? आर्यों को तो घोड़े के बारे में जानकारी थी, क्योंकि आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था। लेकिन जो सिंधवासी थे उनको नहीं थी, जो हड़प्पा से संबंधित थे उनको घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सतल जो हरियाणा में मिले हैं, पहले नंबर पर मिला है मित्ताथल, जो भिवानी जिले में पड़ता है। इसकी खोज डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी। इसका खुदाई कार्य 1986 में हुआ था। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, चौपट विसात, कच्ची ईंटों के मकान और समुद्र गुप्तकालीन सिक्के, ये मिताथल भिवानी से मिले हैं भाई। दूसरे नंबर पर आता है बनावली फतेहाबाद में। इसकी खुदाई 1973-77 में RS बिष्ट ने की थी। यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं? मिट्टी का बना हल, जौ के सास्य, जूते हुए खेत के सास्य, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, विचित्र पशु की आकृति वाली मुद्रा जिसका धड़ शेर का है, बॉडी भी शेर की है और सींग जो है वो सांड का है। तो आगे आगे चलते हैं भाई। आगे आता है तीसरा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हिसार जिले में पड़ता है भाई। इसकी खुदाई 1960 में शुरू हुई थी। सबसे बड़ा टीला है। राखीगढ़ी के अवशेष 1964 में मिले। 1968 में एक शीशवाल सभ्यता भी खोजी गई थी भाई। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी ने की थी 1997 से 99। भारत सरकार राखीगढ़ी में विश्व का पहला सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता म्यूजियम विकसित करेगी। अवशेष इसमें क्या क्या मिले भाई? अवशेष क्या है? गेहूं और चावल के शस्य, अनानगार ईंटों से बने हुए। इतिहासकार जॉन मार्शल के अनुसार राखीगढ़ी जो है वो द्विदशी नदी के किनारे थी, जिसे चोटांग नदी भी कहते हैं। अगला स्थान आता है भाई बिरडाना। बिरडाना ये हरियाणा का सबसे पुराना सतल है भाई। इसे LS राव ने खोजा था 2003-4 में। फतेहाबाद में है भाई, सरस्वती नदी के किनारे है और सबसे पुराना सतल है बिरडाना हरियाणा का। जो फिर आता है कुनाल, पुरानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सतल है। फतेहाबाद में 1968 में JS खत्री और M चारिया ने इसकी खोज की थी भाई। यहाँ से क्या अवशेष मिले हैं? राजसी मुकुट, सोने चांदी के गहने और मनक्के। अगला आता है बालू कैथल। यहाँ से फूलों के अवशेष मिले हैं भाई, यानी बालू कैथल में है भाई। कैथल जिले में फूलों के अवशेष मिले हैं। चना, चावल, खरबूजा। 1977 में सूरजभान और जिम शेफर ने इसकी खोज की थी भाई। अगला जिला आता है फरमाना खास। विवेक दांगी के नेतृत्व में 2007-9 में खोजा गया। कब्रिस्तान के नमूने मिले हैं और दक्ष खेड़ा मिला है। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी के किनारे RS बिष्ट ने इसकी खोज की 1975-76 में। कांच व तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। कांच व तांबे की चूड़ियाँ। अगला है गिरावड़, महम रोहतक। गिरावड़ जो महम के पास रोहतक में है। 2006 में विवेक दांगी के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी भाई। मर्त भांड थे मिले हैं यहाँ से, मिट्टी के बर्तन जिनको बोलते हैं, मिट्टी पकाने की भट्टियाँ, यानी मर्त भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पकाने की भट्टियाँ मिली हैं भाई। फिर आता है मदीना। मदीना महम और रोहतक में है। रोहतक जिले में महम है जो, उसमें है मदीना। डॉक्टर मनमोहन ने इसकी खोज की थी 2007-8 में। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके पतन का क्या कारण था भाई? जो
इसके पतन के कारण जो भाई अलग अलग जो हुए हैं इतिहासकार, उन्होंने अलग अलग राय दी है। उसमें मैक्स मुलर ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जॉन व्हीलर ने बताया कि आर्यों के आगमन से आर्य आए, उन्होंने आक्रमण किया या कुछ भी मान लो भाई, जिससे कि उनका पतन हो गया या वे नष्ट हो गए। यानी जॉन व्हीलर के अनुसार आर्यों के आगमन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो भाई सिंधु सभ्यता से हमें वो सिर्फ यही पढ़ना है, ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना, क्योंकि इतनी डीप से नहीं पूछा जाता। ज़्यादा पढ़ने से टाइम भी ख़राब होगा। आपको हमारे नोट्स कैसे लगे? हमने बनाए हुए नोट्स हैं ये। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।